हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे द रीजन्स ऑफ द रूट। तो रूट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 to 5 रीजन्स लाइक रूट केप, रीजन ऑफ सेल डिवीजन, रीजन ऑफ सेल एलोंगेशन, रीजन ऑफ सेल मैचुरेशन एंड रूट हेयर। सेल मैचुरेशन रीजन से रूट हेयर एराइज होते हैं और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रॉम विच रीजन ऑफ द रूट हेयर arises. So let us discuss. A typical root possesses 5 parts or regions. However, there is no definite demarcation. तो इसमें 5 रीजन्स हो सकते हैं और कोई डिमार्केशन नहीं होती. So the tip of the root consists root cap, then apical meristem, which is known as area of division. उसके बाद आएगा एरिया ऑफ एलोंगेशन, देन एरिया ऑफ मैचुरेशन एंड रूट हेयर. सबसे पहले रूट कैप को हम डिस्कस कर चुके हैं, एक शॉर्ट ट्यूटोरियल है 1.5-2 मिनट का. तो सबसे पहले रूट कैप, इट इज़ अ केप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द रूट. ये रूट की टिप पे अभी हमने बताया तो मौजूद होता है. द सेल्स ऑफ द रूट केप सीक्रेट म्यूसिलेज. ये एक म्यूसिलेज सीक्रेट करते हैं जो कि लुब्रिकेट करता है पैसेज ऑफ रूट थ्रू द सॉइल एंड हेल्प इन इजी पेनिट्रेशन. और इजी सॉइल में पेनिट्रेट होने में हेल्प करता है थ्रू द हार्ड सॉइल. द सेल्स ऑफ द रूट केप आल्सो पजेज स्टार्च ग्रेन्स. रूट कैप के जो सेल्स हैं उनमें स्टार्च ग्रेन्स भी होते हैं, विच इज़ बिलीव्ड टू बी, जो कि यकीन माना जाता है कि वो रेस्पॉन्सिबल हैं फॉर द परसेप्शन ऑफ ग्रेविटी को परसेप्ट करना, मीन्स दे आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक. द रूट कैप आल्सो प्रोटेक्ट्स रूट मेरिस्टेम. और जो उसके रूट कैप के बाद जो रूट मेरिस्टेम है उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन होती है बिटवीन रूट एंड द सॉइल पार्टिकल्स. अदरवाइज जो रूट मेरिस्टेम है वो डैमेज हो जाएंगे. तो ये सारे फंक्शंस हैं रूट कैप के. सो यू कैन सी रूट कैप, दिस रीजन, and then apical meristem which is protected by root cap. Next है meristematic region. It is 1 to few millimeters in length. ये 1 मिलीमीटर से कुछ मिलीमीटर्स लेंथ में होते हैं. and lies partly within and beyond the root cap. और ये कुछ रूट कैप के अंदर और रूट कैप के पीछे पाए जाते हैं. द सेल्स ऑफ दिस जोन डिवाइड एक्टिवली. ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं तो ये डिवाइड होंगे एक्टिवली और न्यू सेल्स बनाएंगे रूट टू द रूट एंड रूट कैप. उसके बाद है रूट मेरिस्टेम कीप्स ऑन एडिंग. रूट मेरिस्टेम जैसे ही एक्टिवली डिवाइड होते हैं तो वो दूसरे सेल्स ऐड करते जाते हैं और रिप्लेस करते जाते हैं जो कि ओल्ड या वर्न आउट सेल्स होते हैं उनको. सो दिस इज़ द रीजन ऑफ डिवीजन विच इज़ आल्सो नोन एज मेरिस्टेमेटिक रीजन. मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो रैपिडली डिवाइड होते हैं सो एंड रूट की लेंथ को इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं. उसके बाद आता है रीजन और जोन ऑफ एलोंगेशन. सो इट इज़ लाइज बिहाइंड द मेरिस्टेम. ये मेरिस्टेम के बाद लाई करेगा और ये अबाउट 4 to 8 मिलीमीटर इन लेंथ होता है. द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर न्यूली फॉर्म्ड. जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स से बनते हैं वो उसके बाद वो रीजन ऑफ एलोंगेशन में होते हैं और विच लूज़ द पावर ऑफ डिवीजन. जो पावर ऑफ डिवीजन को खो देते हैं. दे एलोंगेट रैपिडली. जस्ट वो अपनी साइज़ में अपनी लेंथ में इंक्रीज़ होते हैं एंड ब्रिंग अबाउट एन इंक्रीज़ इन द लेंथ ऑफ द रूट. और रूट की लेंथ को इंक्रीज़ करने में हेल्प
करते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ आल्सो नोन एज elongation region. They also possess power of absorption. इनको ये पावर भी होता है कि वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करें फ्रॉम द सॉइल। तो ये रीजन ऑफ एलोंगेशन का काम है और स्ट्रक्चर। सो यू कैन सी दिस इज़ द पोर्शन ऑफ रीजन ऑफ एलोंगेशन, जिसके सेल्स ने एबिलिटी खो दी है डिवाइड होने की, मगर वो अपनी साइज़ इंक्रीज़ करते हैं और रूट की लेंथ को इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है रीजन ऑफ रूट हेयर। रूट हेयर का रीजन, इट लाइज अबव द रीजन ऑफ एलोंगेशन एंड बियर्स अ क्लस्टर। ये एलोंगेशन के रीजन के ऊपर होते हैं और इनमें क्लस्टर ऑफ वेरी फाइन ट्यूबुलर आउटग्रोथ्स होते हैं जिनको रूट हेयर्स कहते हैं। एंड रूट हेयर्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एपिबलेम ऑफ द रूट। जो एपिडर्मिस है रूट की, उसी से रूट हेयर्स एराइज होते हैं। मीन्स दे आर एक्सोजीनस इन देयर ओरिजिन। So you can see these are the root hairs and these are originated from epiblema. The root hairs increase the exposed surface of the root for absorption. The exposed surface of the root absorption में help करते हैं root hairs. This zone also represents the zone of differentiation or maturation. ये जोन मैचुरेशन या डिफ्रेंसिएशन जोन को रिप्रेजेंट करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइमरी टिश्यूज़ डिफ्रेंशिएट और मैच्योर इन दिस रीजन। इसमें बहुत सारे प्राइमरी टिश्यूज़ मैच्योर होते हैं। एज द रूट इंक्रीज इन लेंथ, जैसे जैसे रूट इंक्रीज होती है लेंथ में, द रूट हेयर्स इन ओल्डर रीजन गेट ब्रूज्ड एंड शेड। जो रूट हेयर्स ओल्डर रीजन में होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और गिर जाते हैं। न्यू रूट हेयर्स अपीयर इन द यंगर पार्ट, और उसके नीचे यंगर पार्ट्स जो होते हैं उसमें न्यू रूट हेयर्स बनते हैं और जोन ऑफ एलोंगेशन में, फिर वो जोन ऑफ मैचुरेशन हो जाएगा। सो लास्ट है रीजन ऑफ और जोन ऑफ मैचुरेशन। दिस रीजन फॉर्म्स मेजर पार्ट ऑफ द रूट। ये मेजर पार्ट बनाता है एंड नो चेंज अकर्स, और इसमें चेंजेस नहीं होती इन द सेल ऑफ दिस रीजन्स, इनके सेल्स में। इट फॉर्म्स परमानेंट जोन, ये परमानेंट जोन है ऑफ द रूट एंड गिव्स लेटरल रूट्स, और ये लेटरल रूट्स को जन्म देते हैं। द आउटर मोस्ट थिक लेयर ऑफ दिस रीजन हैज़ थिक वॉल्ड सेल्स, हैंस डज नॉट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल। और ये सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प नहीं करते क्योंकि इनकी जो वॉल्स होती हैं, सेल वॉल्स, वो थिक होती हैं। सो दिस रीजन इज़ नोन एज रीजन ऑफ मैचुरेशन फ्रॉम वेयर रूट हेयर्स एराइज। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। थैंक यू।